बात करते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। सबसे पहले मेन टॉपिक हम आपको बता रहे हैं, क्लास 12 का बहुत ही मेन टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। ये कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको निकालना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक डाइपोल हमको निकालना है, उनके बीच से। अगर ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो किसी अच्छी लीनियर लाइन में हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है किसी लीनियर लाइन में है, तब हमें इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। अब इसमें 3 पॉइंट हैं। दूसरा पॉइंट है, यदि इलेक्ट्रिक डाइपोल इक्विटोरियल लाइन में हो। इक्विटोरियल लाइन में होने का मतलब ये हुआ कि इक्वल लाइन में हो, इक्वल हो, इनका डिस्टेंस इक्वल हो, ये इक्विटोरियल लाइन हो गया। तो इसमें हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका निकालना है। तीसरा पॉइंट है द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। यदि कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इस पे किसी भी पॉइंट पे हमें निकालना है, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में 3 तरह का फार्मूला 3 टाइप से हम लोग निकाल सकते हैं। एक पहला है अच्छी स्थिति में, दूसरा निरक्षीय स्थिति में, और तीसरा किसी बिंदु पर। सबसे मेन पॉइंट है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला टॉपिक मैं उठाता हूँ वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। सब ये पहली टॉपिक मैं उठा के इसका फार्मूला डिफाइन करता हूँ, फिगर भी बनाता हूँ, और उसके बाद हम लोग डिफाइन करेंगे वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय, फिर उसके बाद तीसरा डिफाइन कर। सबसे पहले पहला डिफाइन करके मैं दिखाता हूँ आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लो कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। मान लीजिए ये कोई वैद्युत इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ए बी कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। वैद्युत द्विध्रुव -Q तथा +Q के आवेशों से बना है। -Q +Q के आवेशों से ये बना हुआ है, जिनके बीच की इनके बीच की दूरी है 2L। यहाँ से इस पॉइंट L है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। इन टोटल डिस्टेंस 2L है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R, इस O पॉइंट से R मीटर की दूरी पर एक अच्छी स्थिति में कोई और R, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R है। यहाँ पे कोई और पॉइंट P है कि जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात, इसलिए हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P पर निकालना है। बिंदु P को आवेश +Q से R दूरी प्लस चार्ज से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर हम निकालें, यहाँ से का R -L है, और -Q से डिस्टेंस निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक R +L। ये फिगर हो गया। वैद्युत द्विध्रुव के आवेश के +Q के कारण P पर कोई वैद्युत विभव वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये +Q के कारण बिंदु P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव निकालेंगे। V1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q/R - L।
क्योंकि यहाँ पे सबसे पहला हम लोग प्लस क्यू चार्ज को अगर उठाए हैं तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ओ पॉइंट से यहाँ तक पी पॉइंट तक का डिस्टेंस आर माइनस एल है। एप्सिलॉन जीरो ये एक बड़ा एक वैद्युतांक है, कांस्टेंट वैल्यू है। क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस में है। अब जब हम माइनस क्यू के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे V2 माइनस साइन लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो के क्यू अपॉन आर प्लस एल। यहाँ पे डिस्टेंस आर प्लस एल है तो यहाँ पे आर प्लस एल। चूँकि सबसे पहले हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो क्या है हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी होता है तो अब टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए, इस पूरे वैल्यू का टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए V इक्वल टू V1 प्लस V2। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, ये V1 और V2 को ऐड करेंगे तो ये देखेंगे क्या आता है। तो इसको चलते हैं हम लोग ऐड करते हैं। V इक्वल टू V1 की वैल्यू है प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो के क्यू आर माइनस एल यहाँ पे माइनस में दिया है V2 4 पाई एप्सिलॉन जीरो के क्यू अपॉन आर प्लस एल। मैं इसको इरेज करता हूँ। अब यहाँ पे हम साइन देखते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस होके होता है माइनस, तो यहाँ पे V की वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल ब्रैकेट प्लस माइनस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो के क्यू अपॉन आर प्लस एल। ये हो गया। अब इनमें हम 4 पाई एप्सिलॉन जीरो कॉमन है तो इसमें कॉमन ले लेते हैं। क्यू भी कॉमन है तो क्यू भी कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो के ब्रैकेट में हमारा हुआ आर माइनस एल माइनस 1/r प्लस एल। अब हमें इसे सॉल्व करना है तो क्यू अपॉन जैसे है वैसे लिख देते हैं। आर माइनस एल को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। ये हमारा फार्मूला है ए स्क्वायर, ये एक फार्मूला भी हो सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है आर माइनस एल आर प्लस एल। तो ये फार्मूला है तो इससे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो आर प्लस एल आर माइनस एल। यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन ले लिए। क्यू अपॉन जैसे है वैसे लिख देते हैं। अब यहाँ पे अगर हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो आर प्लस एल माइनस आर, ब्रैकेट खुला है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। आर यहाँ पे प्लस में है और यहाँ पे माइनस में है तो कैंसिल हो जाएगा। आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो गया। सीरीज हमारा क्या बचा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो के 2l अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हो जाएगा यहाँ क्यू यहाँ पे था तो वैल्यू निकालने तो हमारा वैल्यू निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो। अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पे माइनस इंटू 2
क्यू को यहाँ पे कॉमन ले लिए, इसमें मल्टीप्लाई कर दिए 2QL आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब 2QL इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वल होता है, ये फार्मूला है 2QL इक्वल टू P इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहाँ पे 2QL के जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं V इक्वल टू 1/4 के 2, यहाँ P के इक्वल हो गया P/R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला हो गया। चूँकि अभी इसके आगे भी थोड़ा सा है, उसे मैं एल का मान आर के अपेक्षा बहुत कम। यहाँ पे जो एल की वैल्यू है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो आर है, यहाँ एल की वैल्यू जो है वो आर से बहुत ही, आर के अपेक्षा बहुत ही कम है, बहुत ही लेस है। तो इससे हम ये निकलता है कि एल स्क्वायर जो है वो आर स्क्वायर की तुलना में, इन दोनों की अगर तुलना करें तो ये जो एल है ये कुछ भी नहीं है। तो इससे हम निकालते हैं इसको V इक्वल टू 1/4 के, चूँकि मैंने यहाँ कहा है कि L जो है ये बहुत ही लेस है R से, बहुत ही ज़्यादा लेस है, तो इसके लिए P/R स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं वोल्ट। ये हमारा फार्मूला हो गया। यहाँ पे अगर K की वैल्यू रखना चाहें तो K के, अगर मान लीजिए कि एयर के लिए ये इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है, ये पूरा डाइपोल जो है वो एयर में है, तो यहाँ पे K की वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ पे K की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो 1/4 P/R स्क्वायर निकलेगा। ये हमारा है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। अब इसका सेकेंड वाला इक्वेशन मैं आपको सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो में प्ले करूँगा।